नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति के अगुवा रहे हैं। जेपी उत्तर प्रदेश और देश की समाजवादी सियासत के बड़े नेता माने जाते थे। जेपी की विरासत की जंग में अखिलेश पीछे नहीं रहना चाहते और यही वजह है कि उनकी जयंती पर सपा मुखिया ने सरकार के खिलाफ सीधे मोर्चा खोल दिया और उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव से पहले जेपी के नाम पर सियासत गरमाती दिखी। समाजवादी विचारधारा के प्रतीक और आपातकाल में अग्रणी भूमिका निभाने वाले महानायक जयप्रकाश नारायण की जयंती, स्मारक स्थल और जयंती मनाने और जेपी की मूर्ति पर माल्यार्पण को लेकर आज सपा और योगी सरकार के बीच सियासी महाभारत चलती रही। यूपी सरकार ने अखिलेश को जेपी सेंटर जाने से रोका तो सपा प्रमुख ने घर में लगी लोकनायक की मूर्ति पर माला चढ़ाई और कहा, नीतीश एनडीए से समर्थन वापस ले। दरअसल प्रखर समाजवादी नेता और 1974 के छात्र आंदोलन के अगुवा रहे जयप्रकाश नारायण की जयंती पर समाजवादी पार्टी और आरजेडी के नेता अपने को जेपी का सच्चा अनुयायी बताते रहे हैं, लेकिन शायद अब एक ही दिन उन्हें याद किया जाता है। जेपी के उसूलों से किसी का कोई वास्ता अब रह नहीं गया है और इसी से समझा जा सकता है कि जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति से परेशान इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी। बूढ़े और बीमार जेपी नारायण को जेल में डाल दिया गया था। नरेंद्र मोदी सरकार ने जब इमरजेंसी की बरसी को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की तो इसके खिलाफ खड़े होने वालों में आरजेडी और समाजवादी पार्टी के लोग भी कांग्रेस के साथ थे। बहरहाल अब जेपी एनआईसी और जेपी की विरासत पर हंगामा क्यों मचा है, इससे सपा और योगी की सरकार को क्या फायदा या नुकसान होगा, इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर पिछले 2 सालों से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ राजनीति की अखाड़ा बन रही है। इमरजेंसी में विपक्ष के अगुवा बने लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर लगातार दूसरे साल भी जमकर घमासान देखने को मिला। दरअसल अखिलेश यादव जेपी सेंटर में जयप्रकाश नारायण को प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए श्रद्धांजलि देने पर अड़े हुए थे। सरकार उनके कैंपस में जाने पर रोक लगाते हुए बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया। अखिलेश यादव घर से बाहर निकले, उनसे पहले कार्यकर्ता जेपी की प्रतिमा लेकर यहां पहुंचे और अखिलेश यादव ने घर से कुछ दूरी पर सड़क पर ही जेपी की प्रतिमा का माल्यार्पण कर दिया। सपा सुप्रीमो अखिलेश ने सरकार के इस कदम पर आपत्ति जताई और कहा, मुझे माल्यार्पण करने से क्यों रोका जा रहा है? जेपी एनआईसी के मुख्य द्वार को टीन की चादरों से क्यों ढका गया है? उन्होंने सरकार की नीयत और मंशा पर भी सवाल उठाए। कहा कि भाजपा और उसकी सरकार समाजवादियों को जेपी को याद नहीं करने दे रही है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि योगी सरकार जेपी सेंटर को बचाने की तैयारी कर रही है। ये विकासवादी नहीं, विनाशकारी सरकार है। इससे लोकतंत्र की उम्मीद नहीं कर सकते। ये लोकतंत्र को खत्म करने वाले लोग हैं। लोकतंत्र की कोई और जो संविधान में व्यवस्था है उसको नहीं मानने वाले लोग हैं। लेकिन इधर ये सुनने में आ रहा है कि ये बिल्डिंग बेचना चाहते हैं, जैसे और इन्होंने बड़ी बड़ी चीजें लखनऊ की बेची हैं। तो ये तो यही परंपरा जारी करना रखना चाहते हैं कि आज हम आपके महापुरुषों को सम्मान नहीं करने दे रहे, कल आपकी सरकार बन जाए तो आप भी महापुरुषों को सम्मान मत करने दो। तो ये सरकार क्या चाहती है? किसी महापुरुष का सम्मान नहीं करने देना है और इसलिए नहीं करने दे रही क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का योगदान भारत की आजादी में नहीं रहा है। वो ऐसे तमाम महापुरुषों से चिढ़ करते हैं, नफरत करते हैं। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बिहार उस आंदोलन से जुड़े रहे, संपूर्ण क्रांति के आंदोलन से जुड़े रहे। जेपी जी के साथ और उस समय के समाजवादी लोगों के साथ उन्होंने काम किया है। ये मौका मिला उन्हें कि जो लोग जेपी और लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं उनसे समर्थन वापस। इस मामले पर यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने भी आरोप लगाया कि इस सरकार की नीयत ठीक नहीं है। ये सरकार तानाशाह की तरह काम कर रही है, तो वहीं बीजेपी तत्कालीन सपा सरकार पर करप्शन का आरोप लगाते हुए जांच का हवाला दे रही है। निश्चित तौर से उनका भी ध्येय एक ही है कि भाजपा के जंगल राज को खत्म करना, इनके अत्याचार अन्याय को खत्म करना, फर्जी इनकाउंटर, फर्जी तरीके से लोगों को जो फंसा रहे हैं, लोगों को बुलडोजर करा रहे हैं, घर गरीबों को घर गिरा रहे हैं, ये जंगल राज से मुक्ति समाजवादी भी चाहती है कि उत्तर प्रदेश का हो और कांग्रेस का भी हो। मिलकर लड़ेंगे और इनको हराएंगे। सुरक्षा कारणों से लखनऊ विकास प्राधिकरण ने उस स्थान को किसी भी आने जाने के लिए प्रतिबंधित कर रखा है। अखिलेश यादव जी स्वयं बड़े नेता हैं और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के मुख्यमंत्री रहे।
उनका ये प्रयास केवल मीडिया में सुर्खी बनाने के लिए, मीडिया में अपना स्थान बनाने के लिए है। जेपी के सिद्धांतों का समाजवादी पार्टी मार्ग से भटक चुकी है। पीडीए के नाम पर जो लोग ये अपने परिवार को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, वो ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि समाजवादी पार्टी अपने मार्ग से भटक गई है और निश्चित रूप से ये एक राजनीतिक उनका फैसला है। प्रदेश, देश की जनता सब जानती है। अब भाजपा कुछ भी कहे, लेकिन अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लेते हुए बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी भाजपा गठबंधन सरकार से बाहर आने की बात कही है। अखिलेश ने कहा कि नीतीश कुमार भी जेपी आंदोलन से ही निकले हैं। बहरहाल अब जेपी नारायण की जयंती पर राजनीति जो भी हो, लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब जेपी एनआईसी बिल्डिंग को लेकर बवाल मचा है। पिछली बार भी जेपी की जयंती पर माल्यार्पण को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला था, जब अखिलेश यादव 8 फीट ऊंची दीवार फांदकर माल्यार्पण करने पहुंच गए थे। जेपी की जयंती पर उत्तर प्रदेश की राजनीति गरमाई रही और सियासी संग्राम चलता रहा। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। चलिए, तो जेपी के नाम पर सियासत क्यों? पहली बार नहीं हो रही है, लगातार चली आ रही है। हर बार जयंती पर ये तमाम चीजें जो दिखाई जा रही हैं या जो हो रही हैं, उसमें किसका फायदा है, किसका नुकसान है, इसको तो भी एक तरफ रखते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जो जयंती है, आखिर वो है किसके? और सबसे बड़ी बात है कि जिनके वो थे या जिस तरीके से उन्होंने विरोध किया था, इमरजेंसी पर सबसे एकदम प्रखर होकर बोले थे, तो इमरजेंसी किसने लगाई? कांग्रेस, इंदिरा गांधी के टाइम पर। आज तो मुझे लगता है जो समाजवादी पार्टी उन पर माल्यार्पण करने की बात कर रही है, वो कांग्रेस के साथ भी है कहीं ना कहीं गठबंधन में, और उत्तर प्रदेश में भी साथ रही। तो मुझे लगता है इन एक लंबा वक्त हो गया है, इन तमाम चीजों को क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज ये कि इतना उनको रोक क्यों रहे भाई? यदि वो माल्यार्पण कर भी देते तो परेशानी किस बात की है? निर्माण कार्य 2012 में शुरू होता है, 17 तक 80% काम हो गया, सपा के शासनकाल में हुआ, तो राइट तो उनका भी बनता है ना। फिर उनको रोका क्यों? आखिर भारतीय जनता पार्टी की इसमें क्या भूमिका है और इसके पीछे की क्या सियासत है? इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए केसी जैन हमारे साथ जुड़े हैं। केसी जैन जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे अनिल शर्मा। अनिल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे डीपी यादव। डीपी यादव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार है सुनील त्रिपाठी। सुनील जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले केसी जैन जी आपसे करूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी, मिल रही है आपकी आवाज। केसी जैन जी, अखिलेश यादव को बार बार रोका क्यों जाता है? मतलब वो पूरा एक लाइमलाइट लेते हैं जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर, मतलब पूरा फोकस्ड हो जाते हैं, तमाम लोग उनको देखने लगते हैं कि ऐसा क्या हो गया। अच्छा, उन्हें जो करना है वो करेंगे। पिछली बार का सिनेरियो भी था, इस बार भी वैसा ही हुआ। तो आखिरकार रोकने की मुख्य वजह क्या है? देखिए राखी जी, पहली बात तो आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की जन्म जयंती पर उन्हें नमन करते हैं, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और रही बात ये कि रोकने की, क्या जयप्रकाश नारायण जी को याद, दरअसल लोक नारायण जी को याद करने के लिए, उनको नमन करने के लिए किसी एक जगह विशेष की आवश्यकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं। हमने भी कार्यक्रम किया, उन पे गोष्ठी की। भारतीय जनता पार्टी के नेता और सरकार में उप मुख्यमंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी भी थे, दयाशंकर सिंह जी भी थे, परिवहन मंत्री, और कई सारे मंत्री थे, कई सारे एमएलसी थे कार्यक्रम में हमारे। और इसको हम लगातार पिछले 15 वर्षों से लगातार इस कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। लेकिन क्या जरूरी है कि जो जेपी सेंटर है उस पे ही जाया जाए तभी लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी को श्रद्धा सुमन अर्पित हो पाएंगे? जो लोग बिहार के हैं, क्या यहाँ जेपी सेंटर में आकर के वो श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं? जो लोग मध्य प्रदेश के हैं वो भी मनाते हैं, जयप्रकाश जी को याद करते हैं, तो क्या यहाँ जेपी सेंटर में आते हैं? और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी जब नेताजी की पुण्यतिथि अपने पार्टी कार्यालय में मना सकते हैं, लोहिया जी का जन्म दिवस और पुण्यतिथि पार्टी कार्यालय में मना सकते हैं,
तो ये इतना हंगामा खड़ा करना कि उनका मकसद क्यों? और दूसरी बात ये है कि वो कल गए थे, कल रात में 12-1 बजे जाने की आवश्यकता क्यों? हमने कार्यक्रम किया, जेपी वाहिनी ने कार्यक्रम किया, लेकिन उसके लिए परमिशन ली, उसके लिए हॉल बुक किया, पूरे कार्यक्रम का आयोजन हुआ, परमिशन लेते, पूरा कार्यक्रम कराते, जहां पे परमिशन मिलती, जिस हॉल में मिलती, वो चाहे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान हो, बौद्ध शोध संस्थान हो, चाहे कहीं पे पंडाल लगा करके, मंच लगा के बड़ा कार्यक्रम हो, करते। लेकिन इतना हंगामा खड़ा करना मकसद क्यों है? तो दरअसल क्या है कि समाजवादी पार्टी ये समझती है कि अगर समाजवादी पार्टी कार्यकाल में कोई भी संस्थान का निर्माण हुआ है, कोई कार्यालय बना है, कोई बिल्डिंग बनी है, तो उनकी निजी संपत्ति, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो राज्य सरकार की संपत्ति है, राज्य संपत्ति है, और उसके लिए अगर उनको वहां पर कोई कार्यक्रम कराना है तो उनको सरकार से परमिशन लेनी होगी और उसके बाद में कार्यक्रम कराए। रही बात ये कि माल्यार्पण कर देते तो क्या दिक्कत थी? तो जब वहां पे असुविधाएं हैं, वहां पे पूरा सब कुछ बंद है, वहां पे कुछ काम भी चल रहा है, ऐसे में जैसे हमने बनाया अलग कार्यक्रम, तो अलग बनाने से क्या दिक्कत थी? और आज जो हंगामा हुआ, जिस प्रकार की तस्वीरें आई, और उसके बाद में उन्होंने पार्टी कार्यालय के बाहर जयप्रकाश जी को एक स्टेचू रख करके वहां पे माल्यार्पण किया। क्या ये कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से पार्टी कार्यालय के अंदर या बाहर ही शांतिपूर्ण तरीके से नहीं हो सकता था? तो दरअसल क्या है कि लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी को आज राजनीतिक रूप से इस्तेमाल करके राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास श्री अखिलेश यादव जी ने किया है, इससे अतिरिक्त और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए डीपी यादव जी, मुझे सुन पा रहे हैं? आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज पहुंच रही है। मेरा अगला सवाल आपसे इसलिए है क्योंकि जो एक सवाल उठाया जा रहा था कि माल्यार्पण यदि कर देने देते तो उसमें आपत्ति क्या थी, उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी ने दिया। दूसरी बात यह है कि लगातार हर बार इस जयंती पर इतना ज्यादा क्यों एकदम प्रदर्शन टाइप की चीजें, विवाद जैसी स्थिति क्यों आने लगती है, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल था, उसका उन्होंने जवाब दिया। अभी मुझे ये बताइए कि वो कह रहे हैं कि जब चीजें वो निजी आपकी प्रॉपर्टी नहीं हो सकती है, वो राज्य सरकार के जिम्मे है, और जब वहां पे सारी चीजें बंद हैं तो फिर आप लोगों को वहीं पे जाके माल्यार्पण क्यों करना था? देखिए, मैं इस चीज को एग्री करती हूं कि यदि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में कुछ बना है तो उनका राइट होगा, लेकिन यदि वर्तमान में जो सरकार उसको देख रही है, यदि वहां जाना ही मना है तो आप कहीं और उस कार्यक्रम को कर सकते थे, फिर वहीं पे क्यों? पिछली बार भी देखा था, अखिलेश यादव एकदम कूद के फांद के वो माल्यार्पण करके उस चीज पर माने थे। कोई खास वजह इसके पीछे? थोड़ी सी क्लियरिटी होना देखिए जरूरी है। डीपी यादव जी, आपने म्यूट किया हुआ है, प्लीज अनम्यूट कीजिएगा। काफी डिस्टर्बेंस भी आ रहा है। डीपी यादव जी, चलिए डीपी यादव जी, आपको दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं क्योंकि आपकी आवाज भी नहीं आ रही और काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस भी आ रहा है। अनिल जी, मुझे सुन पा रहे हैं? अनिल जी, क्या दिक्कत है? अनिल जी, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल यहां पर यह आता है कि आखिरकार समाजवादी पार्टी जो है और लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर ये लगातार मैं देख रही हूं, हर बार ये प्रदर्शन, परेशानी क्यों? और सबसे बड़ी बात है, आप इस सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया कि आखिर क्या वहीं जाकर माल्यार्पण जरूरी था? यदि नहीं हो रहा है तो हर बार विरोध क्यों हो रहा है? राकेश जी, अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते समाजवादी विचारक, समाजवादी आंदोलन के प्रणेता लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर अखिलेश जी और उनकी पार्टी के, और मैं तो समझता पूरा देश उनको नमन करता है। जब जेपी एनआईसी में पिछली बार भी उनको रोकने का काम किया, उससे पूर्व मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धोने का काम किया। कहीं ना कहीं पारस्परिक वैमनस्यता वर्तमान सरकार और पिछली सरकार में है, ये प्रदर्शित करती है इस बात को। भाई एक बात बताइए कि आखिर 1 साल हो गया, पिछली साल भी ये कहानी थी,
तब भी वहां पानी नहीं भरा था, कीड़े नहीं थे। लेकिन क्या 1 साल तक उस जगह की व्यवस्था को चाक चौबंद नहीं किया गया? और फिर आज वहां इतनी स्टील की, एक दिन पहले वो टीन शेड लगा दी गई, अखिलेश जी क्या इतनी सारी फोर्स भेज दी गई। ये पारस्परिक वैमनस्यता क्यों? सरकार किस तरह का रवैया अपना रही है? देखिए, किसी भी महापुरुष की जयंती पर उस पर प्रतिमा पर माल्यार्पण करके नमन करना, जहां सार्वजनिक स्थान पर अगर कोई प्रतिमा स्थापित है, चाहे वो समाजवादी पार्टी ने की हो या बीजेपी ने की हो या किसी और पार्टी ने, लेकिन उस महापुरुष की जयंती पर अगर वहां पहुंचकर केवल ये परमिशन भी मांगी थी, 4 लोग अगर पहुंचकर वहां माल्यार्पण करते तो क्या तकलीफ होती? गेट खोलकर क्या अगर वहां मजदूर काम कर रहे हैं तो क्या वो इंसान नहीं थे? क्या अखिलेश जी इंसान नहीं थे? अगर वो जाकर माल्यार्पण कर दे तो ऐसा कौन सा भूचाल आ जाता? इनका मकसद तो केवल समाजवादी पार्टी को तानाशाह रवैये से रोकने का काम करने। जो बीजेपी जिसकी विचारधारा, जो जिनका बायोलॉजी के अंदर गांधीवाद और समाजवाद है, जो दिखता नहीं, सही मायने में उनके अंदर जो गांधीवाद की जो रूप है, जो समाजवाद का जो रूप है, वो नहीं पता क्या होता। केवल बायोलॉजी में अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय पर वो था, आज वो नहीं है। जेपी जी बहुत बड़े आंदोलन के बावजूद नेता, आज उनको पूरा देश नमन करता है। तो कम से कम इस तरह का कृत्य नहीं होना चाहिए। 4 लोग अगर जाकर माल्यार्पण करते हैं तो इनको आपत्ति क्या थी? चलिए, अगर वहां अगर काम भी होना है, ठीक है, तो 1 साल तक काम नहीं हुआ, पानी भरा रखा, आते 1 साल तक क्या पानी नहीं रोका गया? और आज ही जो है वहां टीन सेट क्यों लगाई गई? सिर्फ समाजवादी पार्टी को रोकने का काम करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। घबराई हुई है क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन का ग्राफ बढ़ा है, उससे भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं तकलीफ हो। और उपचुनाव 10 सीटों पर है, इसका प्रभाव भी बीजेपी देखना चाहती है। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। डीपी यादव जी सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज नहीं। हाँ, अभी आ रही है आपकी आवाज। डीपी यादव जी, एक प्रश्न था मेरा आपसे, महत्वपूर्ण रूप से। देखिए, बार बार ये बात तो आ रही है कि उसको कैसे हम वहां पर माल्यार्पण कर देते तो भी दिक्कत नहीं होनी थी, और फिर वो टीन की चादरें तान दी गई हैं। मतलब कई सारे सवाल है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बोल रही है जब कोई चीज बंद है तो आपको वहीं क्यों जाना है, बाहर क्यों नहीं कर सकते थे? जी देखिए, आज लोक नायक जयप्रकाश नारायण जो समाजवाद के पुरोधा और प्रणेता थे, उनकी जयंती है। आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं, उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार समाजवादियों से कितनी भयभीत है, आज के वाकये ने इसको सिद्ध कर दिया। राखी जी देखिए, लोक नायक जयप्रकाश नारायण सिर्फ हमारे नहीं है, वो पूरे देश के हैं। और जिस प्रकार से नेताजी आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जी ने 2006 में इसकी आधारशिला रखी थी जेपीएनआईसी की, और जब हमारी सरकार आई 2012 में, तो हमने उसको सुचारू रूप से बनाने का काम किया था। उसका कहीं ना कहीं उद्घाटन भी किया था आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने। उसके बाद लगातार उसके साथ दुर्व्यवहार करती रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आखिर भारतीय जनता पार्टी वहां कौन सा काम कर रही है जिसको पिछले 7 सालों से बंद करके रखा हुआ है? जेपी की मूर्ति को भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ढक दिया था, लेकिन मूर्ति ढकने से जेपी के विचार नहीं ढक जाएंगे। जेपी के विचार और सिद्धांत वैसे ही चलते रहेंगे जैसे पहले चलते रहेंगे। आपको मैं बताऊं, थोड़ा अतीत में जब हम लोग जाएंगे तो 1970 के दशक में जब तत्कालीन सरकार की तानाशाही को समाप्त करने के लिए, उसके कारण जो समाज में बुराइयां फैल रही थी उसको समाप्त करने के लिए जेपी ने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सैद्धांतिक और कहीं ना कहीं जो शैक्षणिक और सांस्कृतिक जो है उसका विचार दिया था, उसको जो है आगे बढ़ाने का काम किया था, उसको संपूर्ण क्रांति का सिद्धांत दिया था। उसके कारण भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज भयभीत है। पार्टी की सरकार ये जानती है कि अगर समाजवादी पार्टी जेपी के विचारों को प्रसारित करेगी, जिसको रोक नहीं कर सकती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का बोरिया बिस्तर गोल हो जाएगा। आप बताइए, जेपीएनआईसी से जो सेंटर था, उसपे कहीं ना कहीं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमने उसके विचारों को प्रसारित करने का काम किया था। तो क्या हमारा अधिकार नहीं है वहां पर हम जाकर के
उसमें माल्यार्पण करें उनकी मूर्ति पर। पिछली साल भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमको रोका था और इस साल भी रोकने का काम किया, और दलील ये दी जा रही है कि वहां कीड़े मकोड़े हैं, वहां पर सामान बिखरा हुआ है, वहां पर अव्यवस्था है। ये बताइए जेपी के सिद्धांतों और विचारों के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ है, कितना बड़ा मजाक है कि उनकी मूर्ति के पास कीड़े मकोड़े लेट रहे हैं, वहां कीड़े मकोड़े चल रहे हैं, वहां सामान बिखरा हुआ है। उनकी मूर्ति की सफाई करानी चाहिए थी आज भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, डीपी यादव जी, क्या लगता है आपको, भारतीय जनता पार्टी जो है वो अखिलेश यादव को वहां पर माल्यार्पण क्यों नहीं करना देना चाहती? आप तो मुझे ये बताइए, आपको ऐसा क्या लगता है? सिर्फ इसलिए कि जेपी के जो संपूर्ण क्रांति का सिद्धांत था उसको कुचला जाए, जेपी को अपमानित किया जाए, जेपी के विचारों को आगे न बढ़ाया जाए। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी वहां पर अखिलेश यादव जी को जाने से रोकती है और हर साल ये षड्यंत्र करती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। लेकिन इनके षड्यंत्रों से और इनके जो पुलिस प्रशासन के जो दमनात्मक रवैया है उसके हम डरने वाले नहीं है राखी जी। हम अगर ये एक बार रोकेंगे हम 1000 बार वहां जाएंगे, और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार समझ ले। आज वो पूरे प्रदेश और देश ने देख लिया कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी एलडीए को, पुलिस प्रशासन को आगे करके कहीं ना कहीं हमको डराने और धमकाने का काम करती है। सिर्फ और सिर्फ जेपी के विचारों को और सिद्धांतों को कुचलने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। सुनील जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? हेलो। हाँ सुनील जी, बड़ा महत्वपूर्ण एक सवाल है। देखिए, ये लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर ये जो सियासत मैं देख रही हूँ, पिछली बार भी हुआ, इस बार भी हो गया। सपा के शासनकाल में तमाम चीजों का निर्माण कार्य शुरू हुआ था, 17 तक लगभग 80% काम हो गया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तमाम चीजें रुक गई। ये बात तो जायज है कि एक साल में क्या चीजें और नहीं हो पाई हैं, क्योंकि पिछले साल भी यही था, कूद फांद कर उनको माल्यार्पण करना पड़ा। इस बार भी पहले से ये सीधे सीधे से आरोप है कि आप क्यों वहां टीम की चादरें लगा रहे हैं। और कुल मिलाकर यदि मैं जयप्रकाश नारायण जी को समझूं तो मुझे लगता है ये वो शख्स रहे हैं जो हमेशा से प्रखर और कहते हैं ना कि बहुत क्लियर स्टेटमेंट इनका हर चीज को लेकर रहा है, चाहे वो जातिवादी चीजों को लेकर रहा हो, चाहे इमरजेंसी को लेकर रहा हो। तो उस समय पे तो इन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा। तो आज इस चीज की लड़ाई कि वो किसके हैं किसके नहीं है, और वो मुझे तो यहां लग रहा है कि सब उनको पॉजिटिवली ले रहे हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर किसी ने यदि कुछ किया है और वो एक महापुरुष हैं तो जाहिर तौर पर उस पर माल्यार्पण करने का अधिकार सबको है। लेकिन यहां तो हम पिछले इतिहास को यदि समझेंगे तो यहां तो चीजें कुछ और हो रही हैं। क्या मुख्य वजह आप मानते हैं? देखिए राखी जी, देश के महापुरुषों के ऊपर जो राजनीति हो रही है उसकी जितनी निंदा की जाए उतना ही कम है। चाहे हमारे जेपी बाबू हो, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, या हमारे जो क्रांतिकारी रहे अशफाक उल्लाह खां हो, इन क्रांतिकारियों को ऊपर राजनीतिक लोग अब राजनीति करना शुरू कर दिए। आप अगर लोकनायक जयप्रकाश जी के आधारों पर निर्देशों चलते हैं तो उन्होंने बहुत चीजों का विरोध किया है। सबसे ज्यादा उन्होंने जातिवाद का विरोध किया, उसके बाद गरीबी विरोध किया, बेरोजगारी का विरोध किया, परिवारवाद वंशवाद का विरोध किया। तो लोकनायक जयप्रकाश जी ऐसे ही नहीं बन गए राखी जी। इतना त्याग करने वाला कौन पुरुष पैदा हुआ हो जो राष्ट्रपति पद को भी ठुकरा दे। मैं अतीत नहीं जाना चाह रहा हूं, लेकिन इंदिरा जी की जड़ हिलाने वाला अकेला वो व्यक्ति था जो बिहार से निकला, पूरे देश के लोगों के हृदय में छा गया, वो थे लोकनायक जयप्रकाश बाबू। और मैंने ये भी देखा है कि जयप्रकाश नाम में जेपी नाम नहीं, एक आंदोलन है। ऐसे भी नारी इस देश में लगाए गए राखी जी, और अगर उनके ऊपर कोई राजनीति की जाती है तो मुझे भी कष्ट होता है कि आप उनके निर्देशों पर चले। जातिवाद, वंशवाद, भ्रष्टाचार के तो प्रबल विरोधी थे, लेकिन आज बता दिए कौन सा ऐसा दल है जिसमें भ्रष्टाचार नहीं राखी थी। हाँ, ये मैं मानता हूं किसी में कम है, किसी में ज्यादा है। तो आप जयप्रकाश जी की नीतियों पर, आदर्शों पर कैसे चल रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। खाली उनकी मूर्ति में माला पहना करके स्त्री करना अपने कर्तव्यों से ये उचित राजनीतियों के लिए नहीं है। आप उनके आदर्शों को, उनके कर्तव्यों को, उनकी नीतियों को समझें और उस पर चले तो ज्यादा अच्छा होगा। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, अखिलेश जी को भी अगर हंगामा नहीं करना था
तो कहीं मूर्ति लगा, जब आप लोहिया जी का सम्मान अपने कार्यालय में कर लेते हो तो जयप्रकाश जी का भी सम्मान आप वही कर लेते, श्रद्धांजलि अर्पित कर लेते, कोई विवाद नहीं होता। दूसरी बात, जेपी सेंटर बना है, जहां तक मुझे जानकारी सूत्रों से है कि सीएजी की रिपोर्ट में भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जिसकी जांच भी चल रही है रिवर फ्रंट और जेपी सेंटर की। तो सरकार उस पर भी जांच करा रही है और गंभीर है। लेकिन मैं एक पक्ष बात नहीं करता हूं, दूसरे पक्ष भी बात करता हूं कि भाजपा को भी अगर चाहिए था कि अगर अखिलेश जी ऐसा कर रहे हैं तो हंगामा करने बजाय उन्हें मौका दे देते कि जाइए माल्यार्पण कर दीजिए। कोई ऐसा विशेष स्थान जेपी बाबू को नहीं है कि जहां वहीं पर ही माल्यार्पण किया जाए, या उनकी कोई अस्थियां वहां रखी होती, या उनकी कोई अपनी उससे पहचान होती, जेपी बाबू को वही पहचान है। हाँ, नेताजी ने इसलिए बनाया कि नेताजी उनके आंदोलन में उनके साथ जेल गए और उनके काफी नजदीक रहे बुलंद सिंह, इसलिए उनके मन में ये बात पैदा हुई। और नेताजी की एक राखी जी, मैं तो उनके साथ कार्य करने काफी अनुभव रहा मुझे। नेताजी जिसको मानते थे, दिल से मानते थे, और जो कहते थे वो करते थे, हंगामा नहीं करते नेताजी। नेताजी काम करते थे। वो स्वर्गीय मुलायम सिंह जी वही है। मैं फिर कहना चाह रहा हूँ कि उनकी एक आवाज पर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की जड़ें हिल गई थी। ऐसा लग रहा था पूरे प्रदेश में कर्फ्यू लग गया था, क्योंकि उस जमीन से निकले हुए नेता थे, लोग उनको मानते थे। लेकिन इस श्रद्धांजलि और माल्यार्पण को लेकर के जिस तरह से प्रदेश में व्यवस्था को बिगाड़ा गया, ये मेरी समझ से कहीं उचित नहीं है। और दोनों पार्टियों को मैं जिम्मेदार मानता हूं इसके लिए। अखिलेश जी को भी मानता हूं और योगी जी की पार्टी को भी मानता हूं कि दोनों लोग इस बात को इतना चर्चा खूल नहीं देना चाहिए था कि आप इतना हंगामा करें, जिसका असर सड़कों पर भी पड़ा कि लोगों को आने जाने में दिक्कतें पैदा हुई। और फिर आप रात में जा रहे हैं, दिन में जा रहे हैं, इस तरह से हंगामा, क्योंकि 10 सीटें पे चुनाव होना है राखी जी, ये सीट दोनों पार्टियों के लिए महत्वपूर्ण है, भाजपा के लिए भी और सपा के लिए भी। दोनों ही पार्टियां उत्तर प्रदेश में पूर्ण रूस जनता के बीच में कहीं न कहीं से काबिज है। तो अखिलेश जी भी इस अवसर खोना नहीं चाह रहे हैं कि चर्चा में कहीं हम रहे, और यही हाल भारतीय जनता पार्टी का है। अरे थोड़ा सफाई करा के माल्यार्पण करा देते, श्रद्धांजलि करा देते, इतना विवाद नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। सुनील जी वापस आऊंगी। केसी जैन जी, इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाती हूँ। देखिए, बात वही हो रही है, कांग्रेस भी वही कह रही है, समाजवादी पार्टी भी वही कह रही है। पिछली बार भी यही बात हुई थी, इस बार भी यही बात हो रही है। मुख्य रूप से आपत्ति क्या है? यदि आप कह रहे हैं कि साफ सफाई नहीं थी या बाकी चीजें नहीं थी, या काम हो रहा है या वो बंद है, तो उस चीज को मुझे लगता है एक लंबा वक्त हो गया है। हर बार क्यों ये तमाम चीजें? क्या आप सच में नहीं चाहते कि भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी वहां जाए, या इतना वक्त नहीं लगना चाहिए? यदि ये कहा जा रहा है कि वहां पर पेड़ पौधे बहुत उग गए हैं, प्रॉपर सफाई नहीं है, यदि ये रीजन है, मुझे लगता है ये कोई जेन्युइन रीजन नहीं है। तो इसकी क्लियरिटी आपको देनी पड़ेगी, वरना ये ऐसे ही हंगामा होगा। आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने काफी कुछ प्रकाश डाला घटनाक्रम पे भी, और त्रिपाठी जी ने एक बड़ी बात बताई कि जो जेपी सेंटर है, इसके निर्माण में जो 800 करोड़ रुपए लगाया गया, उसमें जिस प्रकार से घोटाला हुआ है, उन घोटालों की भी जांच हो रही। लोकनायक जयप्रकाश नारायण कांग्रेस पार्टी के साथ में रहे। जिस समय भारत देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, वो गांधी जी से प्रभावित होकर के उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की। लेकिन उसके बाद में, आजादी के बाद में भी उसके साथ में रहे। लेकिन जब इंदिरा गांधी जी का भ्रष्टाचार उभर करके सामने आया, जब राजनारायण जी ने कोर्ट में रिट दाखिल की कि भाई इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग हुआ, गलत तरीके से चुनाव जीता गया, माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी इंदिरा गांधी जी को अयोग्य घोषित कर दिया। लेकिन सत्ता में बने रहने के लिए उन्होंने आपातकाल लगा दिया। 1975 में उन्होंने आपातकाल लगाया, और 1977 में जब पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी, और एक तरीके से जयप्रकाश नारायण जी का जो नेतृत्व था, वही कारण था कि पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनती है, जिसमें जो कि इंदिरा जी के खिलाफ एक तरीके से सरकार बनती है। लेकिन वो सत्ता के भागीदार नहीं बने। लेकिन आज क्या है, अभी हमारे प्रिय मित्र हैं, पुराने साथी हैं कांग्रेस समाजवादी पार्टी के, उन्होंने जयप्रकाश जी के सिद्धांतों को तो गिराया, लेकिन क्या उन सिद्धांतों पे जो डीपी यादव जी बता रहे थे, सामाजिक क्रांति, राजनीतिक क्रांति, आर्थिक क्रांति, बौद्धिक क्रांति, जो उनकी संपूर्ण क्रांति जिसके बारे में बता रहे थे, जिसको हम लोग जेपी वाहिनी के कार्यक्रम के माध्यम से भी युवाओं तक लगातार पहुंचा रहे हैं, और उनके जो आंदोलन था, जो वो जैसा देश चाहते थे आजादी के बाद, उन चीजों को लाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं और उनको जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन वो आपातकाल क्यों लगा? सिर्फ इसलिए लगा
क्योंकि इंदिरा गांधी जी अपने पद से नहीं हटना चाहती थी। आज ऐसा व्यक्ति जो सत्ता के खिलाफ, और इतनी ताकतवर लेडी इंदिरा अनिल जी, गांधी एक मिनट। जो कि कांग्रेस के बजाय कोई और पार्टी तब तक आई नहीं थी आजादी के बाद से, उनसे लड़ना सामान्य बात नहीं थी। लेकिन जयप्रकाश जी लड़े और आखिर में आपातकाल जरूर लगा। फिर भी ऐसा हुआ कि सरकार चली गई, गैर कानूनी सरकार बनी, लेकिन वो सत्ता के भागीदार नहीं बने। उन्होंने प्रधानमंत्री का पद ठुकरा दिया। और जिस समय जेपी आंदोलन शुरू हुआ था 75 में, तब इंदिरा जी ने उनको बुला करके बातचीत की। ये लिखा पढ़ी में इंदिरा गांधी जी ने उनको ऑफर दिया कि हम आपको राष्ट्रपति बना देंगे, सारा विवाद खत्म करिए, मिल करके काम करिए। कहा नहीं, पहले आपको हटना पड़ेगा, आप चुनाव में जाइए, फिर जो होगा देखा जाएगा। और उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया। ऐसे पद से दूर रहने वाले व्यक्ति लोकनायक जयप्रकाश नारायण, उनकी विचारधारा के साथ क्या समाजवादी पार्टी आज काम कर रही है? माननीय नेताजी का नाम लिया अभी बार बार, हमारे समाजवादी पार्टी के साथी ने भी, आदरणीय त्रिपाठी जी ने भी, और आदरणीय हमारे जो कांग्रेस के साथी उन्होंने भी, लेकिन नेताजी ने भी हमेशा इसकी आलोचना की कि आपातकाल लगना गलत। और समाजवादी पार्टी सत्तालोलुपता में उसी कांग्रेस के साथ में हो जाती है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी का व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत सम्मान करता हूं। और नेताजी ने क्या किया कि जो आपातकाल सेनानी थे उनकी पेंशन बढ़ाने का, उनको पेंशन दिलाने का काम किया आपातकाल सेनानियों के लिए। उन्हीं आपातकालियों के विरोध में जाकर के समाजवादी पार्टी कांग्रेस की गोद में बैठ गई, सिर्फ इसलिए कि हम सत्ता किसी तरीके से हासिल कर सके। जिस समय इनकी फुल फ्लैश गवर्नमेंट थी 2017 में, जब विधानसभा के चुनाव थे, तब माननीय मुलायम सिंह यादव जी जीवित थे। उन्होंने मन से इसका विरोध किया था, कहा था हम नहीं चाहते कि कांग्रेस के साथ में गठबंधन हो, समाजवादी पार्टी का इसका विरोध किया था। और इस चीज का समर्थन हमारे प्रिय साथी डीपी यादव जी भी करेंगे कि नेताजी की मंशा नहीं थी, लेकिन सत्ता पाने के लिए तब भी गठबंधन किया कांग्रेस के साथ अखिलेश यादव जी ने, और फिर अखिलेश यादव जी ने गठबंधन किया। यानी कि जिनकी विचारधारा बिल्कुल अलग है, उन विचारधारा के साथ में आप जाकर के बैठ गए, जिसका हमेशा माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने आलोचना की। तो ना आप मुलायम सिंह यादव जी के पचिन्हों पे चल रहे, जी के विचारों केसी जैन जी, लेकिन समाजवादी पार्टी को ये लगता है कि आप लोग बाकी चीजों की तरह इस प्रॉपर्टी को भी, इस चीज को भी बेच देना चाहते हैं, और इसीलिए आप वहां का इतना विरोध कर रहे हैं इन लोगों के लिए। ये बहुत क्लियर स्टेटमेंट अखिलेश यादव का है। देखिए राखी जी, अखिलेश यादव जी का उद्देश्य यही था कि प्रोपोगंडा कैसे खड़ा, हंगामा कैसे खड़ा। और एक चीज है उसके साथ साथ कि जिस जातिवाद का विरोध लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने किया, और उन्होंने नारा दिया कि जात पात छोड़ दो, तिलक तराजू छोड़ दो, देश के लिए सभी बड़े चलो बड़े चलो। और उसका परिणाम क्या हुआ? 77 में गैर सरकार बनी। आज उसी जातवाद के नाम पर समाजवादी पार्टी बढ़ना चाहती है। कई पीडीए का नाम देते हैं, कई जाति जनगणना की बात करते हैं, कहीं पे कहते हैं जब इनकाउंटर कोई होता है कहते हैं फला जाति का था इसलिए इनकाउंटर हो गया। कोई अपराधी जेल जाता है उसकी जात बताने लगते हैं। यहाँ तक कि अगर पुलिस वाले कोई इनकाउंटर में पुलिस वाले घायल होते हैं, पुलिस वाले जवाबी कार्रवाई करते हैं, उनकी जाति पूछते हैं, पत्रकारों की जाति पूछते हैं। कहाँ अखिलेश यादव जी जयप्रकाश के विचारों पे चलने वाले हैं? वो तो जयप्रकाश की विचारधारा की जस्ट उल्टा काम कर रहे हैं। केवल प्रतीकात्मक राजनीति करके माल्यार्पण करने से आप जयप्रकाश के अनुयायी नहीं बन जाते। ठीक है, जयप्रकाश के अनुयायी बनने के लिए अभी हमारे प्रिय मित्र डीपी यादव जी ने जो बात कही कि जो चीज वो चाहते थे, जैसा भारत देश देखना चाहते थे, जिसमें सामाजिक क्रांति हो, आर्थिक क्रांति हो, राजनीतिक क्रांति हो, बौद्धिक क्रांति हो, उस तरीके का अगर विचारधारा है, उस तरीके का अगर आप काम करना चाहते हैं, जात पात से दूर करना चाहते हैं, यहाँ तक कि जयप्रकाश जी के आह्वान पर तमाम लोगों ने अपना जो सब नेम है, जो जाति है, उसको लिखना छोड़ दिया था। और आप हर जगह पे जाति जाति जात बताना चाहते हैं। आप पत्रकारों की जाति पूछते हैं। आप जो सदन के अंदर जो बिल पेश करते हैं, जो बजट पेश करते हैं, आप उनकी जाति पूछते हैं। बजट बनवाने वाले केसी जैन जी, ठीक है, एक तो मिनट। ये और एक चीज है, और एक चीज राखी जी कि वो सिर्फ दो ही जातियां हैं आज के समय में। ये मुलायम सिंह यादव जी भी कहा करते थे, अमीरी और गरीबी। इसकी खाई को पाटने के लिए मुलायम सिंह यादव जी ने हमेशा काम करने का प्रयास किया। लेकिन आज समाजवादी पार्टी दिशा और दशा दोनों में बदल चुकी है, प्रतीकात्मक राजनीति कर रहे हैं। और जयप्रकाश जी की आत्मा को आज उनके जन्म दिवस पे जो ठेस पहुंचाने का अखिलेश यादव जी ने काम किया है, बहुत ही निंदनीय है। क्योंकि वो ऐसे लोगों की गोद में जाके बैठ गए
जिसके विरोधी हमेशा जयप्रकाश नारायण रहे। देखिए, मुझे तो लगता है उनकी आत्मा को कष्ट इसलिए भी हो रहा होगा कि एक तो उनका माल्यार्पण होना उनकी जयंती है, एक पक्ष करना चाह रहा है, दूसरा पक्ष करने नहीं दे रहा, आपस में उसके लिए इतने झगड़े हो रहे बिल्कुल हैं नहीं, कि जिसकी बिल्कुल कोई नहीं राखी जी बिल्कुल नहीं। एक अच्छा कार्यक्रम हमने किया, पिछले 15 वर्षों से कर रहा हूं। जब प्रदेश में कहीं गिरे चुरे कार्यक्रम होते थे तब हम कार्यक्रम करते थे, तब से कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, लेकिन जयप्रकाश जी को हम लोगों ने नहीं छोड़ा, जेपी वाहिनी ने जयप्रकाश जी को नहीं छोड़ा। अभी भी जो कार्यक्रम हुआ उसमें भी सरकार के बड़े पदाधिकारी शामिल थे, डिप्टी सीएम शामिल था उसमें। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जयप्रकाश के चिन्हों पे चल रही, विचारधारा पे चल रही, ठीक है। सिर्फ प्रतीकात्मक राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। चलिए ठीक है, अनिल जी कुछ कहना चाह रहे थे, पहले अपनी बात रखिए। राखी जी, भारतीय जनता पार्टी का जो नीति सिद्धांत है वो केवल आरोप करना, इतिहास के बारे में सही जानकारी तो इनको होती नहीं है। 1977 में जब सरकार बनी थी, गैर कांग्रेसी सरकार थी, उस सरकार को 5 साल तक पूरी तरह क्यों नहीं चला पाए? जिस पार्टी में इनका सब जनसंघ वगैरह का सबका विलय हुआ था, उस संगठन को क्यों नहीं चला पाए? अरे उंगली को उठा लेना यार, बाद में तो बहुत जल्दी उंगली उठाते हो। रसोली, हम बड़े आराम से आपको सुन रहे हैं। हाँ बिल्कुल, जो सवाल आप कर रहे हैं, सवाल में जवाब छुपा हुआ है। यही कांग्रेस पार्टी ने सरकार को नहीं चलने दिया। जैन साहब, आप अगर इसी तरह करेंगे, इसी कांग्रेस तो फिर पार्टी आप ने बोलेंगे सरकार को नहीं चलने दिया। फिर बीच में आपके और जवाब के सवाल केवल आपके केसी नहीं है। जैन जी, देखिए मैंने भरपूर समय आपको दिया था, उनकी बात हो जाने दीजिए, कोई आपत्ति है तो फिर आप बोलिएगा। कि अखिलेश यादव जी उसी कांग्रेस पार्टी पे केसी मिल गए, जैन जी, जिसने देखिए सरकार वो को नहीं उन्होंने चलने आपको दी। इंटरप्ट नहीं किया था, जयप्रकाश जी उनको की। अपनी बात रख लेने दीजिए, जी, फिर जी। जो आपत्ति होगी आप बोलिएगा। अपने टाइम पर बोलिएगा। भारतीय जनता पार्टी के जनसंघ की नीति क्या थी भाई? जनता पार्टी में विलय हुआ था, 1977 में सरकार बनाई। 77 में सरकार बनाने के बाद ये क्या उस सरकार को पूरी तरह 5 साल तक चला पाई? अपने ही टूट फूट इनमें आपस में हो गई। 1979 में 1979 में जनता पार्टी टूट के बिखर गई, सरकार चली गई, चौधरी चरण सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया। 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी। भारतीय जनता पार्टी का बायलॉज था समाजवाद और गांधीवाद, जो इनके कहीं भी नजर नहीं आता। जब इनके जो जनसंघ के संस्थापक सदस्य थे प्रोफेसर लोहिया, क्या नाम उनका, प्रोफेसर बलराज मधु, उन्होंने फिर दोबारा रजिस्ट्रेशन करा दिया जनसंघ का, जिसका चुनाव चिन्ह आज भी दीपक है। क्या वो भारतीय जनता पार्टी में गांधीवाद और समाजवाद कहीं नजर आता? गौडसे को पूछने वाले केवल बायलॉज में गांधीवाद समाजवाद लिख देंगे और समाजवाद पर लंबा चौड़ा भाषण देंगे, लेकिन क्या ये समाजवाद को निर्धारित तरीके से निभा रहे हैं? अगर समाजवाद तरीके से निभा रहे होते तो इतने वर्षों से 7.5 से लगातार ये कुरेद रहे हैं कि उसमें कोई कमियां निकालें, कि जेपी एनआईसी में कहां कमियां हैं, इनको ये खोज के निकालकर समाजवादी पार्टी को घेरने का काम कर रहे हैं, लेकिन घेर नहीं पा रहे। लेकिन दुश्मनी दूसरे तरीके से निभाई जा रही। जेपी एनआईसी में आप बाबूजी जेपी जी के, जयप्रकाश जी के माल्यार्पण करने के लिए अगर अखिलेश जी जाते हैं तो उन्हें रोका जाता है। तो किसी तरह दीवार फांद कर वहां माल्यार्पण पिछली साल कराए, लेकिन अब तक जो है सरकार का फेलियर देखिए। वहां भयंकर पानी भरा हुआ है, वहां गंदगी है, वहां कीड़े मकोड़े हैं, तो सरकार 1 साल से क्या पकौड़े तलने का काम करी? वहां सफाई नहीं करा पाई? क्या मरम्मत कराते समय वहां इतनी व्यवस्था नहीं हो पाई कि 4 व्यक्ति जाकर वहां माल्यार्पण कर सके? आपने टी शर्ट और लगा दी। ये बेमनस्ता को दिखाता है, ये दिखाता है कि सरकार का फेलियर है। समाजवादी पार्टी से ये व्यक्तिगत दुश्मनी निभाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि ये कांग्रेस के साथ क्यों जुड़ी, इंडिया गठबंधन क्यों बना, ये दूसरी वजह। दूसरा, अखिलेश जी के घर पर इतनी सारी फोर्स भेज देना, अरे इतना डर क्यों है भैया? शांतिपूर्वक तरीके से जाते, माला पहनाते और चले आते। क्या वहां पर अगर मजदूर काम करेगा, उस गंदगी में मजदूर अगर जाएगा, वो इंसान नहीं है? अगर चलिए मान लीजिए एक पल के लिए मान लेते हैं पानी भरा हुआ, गंदगी है, कीड़े मकोड़े हैं, वो भी जाएंगे, वो भी काम करेंगे, उनको भी दिखाई देगा। तो अखिलेश जी अगर साथ जयप्रकाश जी के लिए
वो अनिल जाते जी, और माल्यार्पण अनिल जी, चले जाते, सरकार क्योंकि क्यों करना भारतीय चाहती? जनता पार्टी ये कह रही है कि जिस तरह से उन्होंने एक कार्यक्रम आयोजित किया और उन्होंने जयप्रकाश नारायण जी को एक श्रद्धांजलि अर्पित की, वो तमाम तरीके से चीजों को करते हैं, वैसी समाजवादी पार्टी भी कहीं और कर ले उन तमाम चीजों को, उसी बिल्कुल जगह पे ठीक, ही क्यों बिल्कुल जाना? मुझे लग रहा है जगह की लड़ाई है। आजादी से लेकर 52 वर्ष तक आरएसएस के नागपुर कार्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया गया, और आज राष्ट्रभक्ति की बातें भी करते हैं, तो उस तरीके से ही राष्ट्रभक्ति होती है। जब जहां तिरंगे को कुचलने का काम आरएसएस के लोगों ने किया, जनसंघ के लोगों ने किया, जिस संविधान गलत को बात, मानने को तैयार, आज बिल्कुल गलत बात, संविधान के आगे नतमस्तक है। बिल्कुल गलत बात बोल रहे हैं आप। तब परमिशन ही नहीं बिल्कुल थी सही बोल रहे हैं, प्रमाणित है। प्रमाणित है ये प्राइवेट बात। बिल्डिंगों पे तिरंगा फहराने की परमिशन नहीं थी, पता होना चाहिए आपको। प्राइवेट बिल्डिंगों में तिरंगा नहीं फहरता था तब परमिशन नहीं थी। और दूसरी चीजें, राहुल गांधी जी ने याद किया जयप्रकाश को। पता नहीं है संविधान के कार्यालयों पर तिरंगा फहराया जाता है कि नहीं फहराया जाता, परमिशन की बात आपको करते हैं बहुत आप। चिंता हो रही है जानकारी अखिलेश करके यादव आइए, पहले जी सीख की। कराइए। आपने गठबंधन किया है, आपने जोश लड़ाई है, तो राहुल गांधी जी से कम से कम माल्यार्पण करा देते जानकारी हैं। है नहीं। राहुल गांधी जी ने 52 कहीं साल पे तक आपने माल्यार्पण तिरंगे किया? को नहीं खड़ा- चलिए ठीक है, राहुल आज गांधी जी ने जब कहीं पे तिरंगे को माल्यार्पण प्रमाणित किया? किया जा रहा था कि बताइए ये तिरंगा देश का बनेगा, तो उस तिरंगे को पैरों तले क्यों रौंदा गया आजादी के समय? राहुल गांधी जी ने कहीं माल्यार्पण किया जयप्रकाश राहुल जी जी का? ने बहुत जगह किया। अरे कहाँ राहुल किया? जी छोड़िए, आपने कितनी जगह अरे किया? एक तस्वीर दिखाइए आप हमको। आपके आप मोदी जी ने विरोधी कितनी है। जगह किया? जयप्रकाश जी के आप विरोधी है। जयप्रकाश जी को यात्राएं दी कांग्रेस पार्टी ने, एपीजी उनकी आंदोलन हत्या करते की, थे, फिर उन्हें सम्मान राजनीतिक करते थे, हत्या की और गलत उनकी बात करते हैं हत्या आप। की। बिल्कुल गलत आजादी के बताते हैं। बाद एपी आंदोलन चलिए, के झगड़े का बाद- विषय नहीं है। केसी जैन जी और अनिल जी, अब 1 मिनट रुक जाइएगा। डीपी यादव जी, मुझे लगता है बेहतर जवाब आप देंगे। सियासत का विषय नहीं है। मैं बार बार उसी चीज पे आती हूँ कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कह रही है, क्या कार्यक्रम कहीं और नहीं हो सकता था? क्या माल्यार्पण कहीं और नहीं हो सकता था? तो बता रहे हैं आप। आपने हक की लड़ाई मैं समझती हूँ, हक की लड़ाई मैं समझती हूँ, लेकिन बार बार एक महापुरुष की जयंती पर उनको पीड़ा क्यों पहचाना? जानती है केसी जैन जी और अनिल जी, प्लीज 1 मिनट चुप हो जाइए। प्लीज प्लीज 1 मिनट रुकिए। डीपी यादव जी बोलिए। डीपी यादव जी की प्रतिक्रिया आ जाने दीजिए सर, उसके बाद बोलिएगा। 1 मिनट रुक जाइए। नीतियों से अभी पिछले वर्ष इस पूरी चर्चा में केसी जैन जी आप और अनिल जी आप दो लोग नहीं हैं, और भी लोग इस चर्चा में हैं, उनको बोलने दीजिए प्लीज। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, उसके बाद मैं ऑडियो बंद करवा दूंगी प्लीज। बस मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे, रुक जाइए 1 मिनट। डीपी यादव जी, कि जब समाजवादी सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इतना अच्छा सेंटर बनाया हुआ है, तो आखिर हम दूसरी जगह माल्यार्पण क्यों करें? जबकि हमारे कार्यकर्ताओं को यह निर्देश भी था कि वो अपने जिले जिले, शहर शहर, गांव गांव जेपी को स्मरण करेंगे, और लोगों ने किया भी। तो लखनऊ में आखिर सरकार क्या छुपाना चाहती है? आखिर सरकार किन बातों को वहां पर कहीं ना कहीं जनता के सामने आने देना नहीं चाहती है? सरकार क्यों हमको रोकना चाहती है? ये समझने वाली बात है। एक आध जनता के वो आपकी निजी प्रॉपर्टी नहीं हो सकती है। अखिलेश यादव उस पर कब्जा नहीं कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी लिख करके आप सोचो उस पर कब्जा कर लेंगे, उस पर आपका कब्जा नहीं हो जाएगा, बिल्कुल कब्जा नहीं हो जाएगा। समाजवाद होना, समाजवादी पार्टी होना, दोनों अलग अलग चीजें। आप उस पर कब्जा कर लेंगे क्या? तो लिखो समाजवादी पार्टी, रात में जाके समाजवादी पार्टी उस पर लिख करके आते हैं, कब्जा कर लेंगे आप उस पर क्या? आपकी निजी प्रॉपर्टी है। 800 करोड़ रुपए उस पर खर्च किया सरकार ने। सरकार ने 800 करोड़ रुपए खर्च किया, उस पर कब्जा करना चाहते हैं। उस पर समाजवादी पार्टी लिख के चले आते हैं। क्यों लिख दिया समाजवादी पार्टी? आपकी अपनी निजी प्रॉपर्टी है क्या वो? मुझे लगता है इस तरह से बात करेंगे ना तो आप लोगों की बातें मैं समझ पाऊंगी, और ना इस चर्चा को हम बहुत ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, ना इसका कोई कंक्लूजन निकलेगा। मेरी बात को ध्यान से समझिए। जब मैं समय दे रही हूं तो एक एक करके अपनी बात रखिए। मैं बार बार ये पॉइंट बोल रही हूं कि यदि एक पक्ष नहीं चाह रहा या दूसरा पक्ष, जो भी उसके पीछे की वजह है, उस पर सकारात्मक बात कीजिए ना। ठीक है, पक्ष विपक्ष है, आरोप है, आपको लग रहा है तमाम चीजें, एक लंबा वक्त हो गया, प्रश्न उठाना अधिकार है। समाजवादी पार्टी को लग रहा है जायज है, कांग्रेस को लग रहा है जायज है, पार्टी सत्ता पक्ष उसका जवाब दे रही है। उसमें इतना बहस और इतना झगड़ा करने वाला विषय कौन सा है? आ रही है ना चीजें, एक एक करके आने तो दीजिए। डीपी यादव जी बोलिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने
आ रही है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसमें व्यवधान पैदा करना चाहती है, उसमें रोड़ा अटकाना चाहती है। और आप देख रही हैं जिस प्रकार से आज सड़क पर भी पुलिस प्रशासन को आगे करके हमारे अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी को रोकने का काम किया। आज ये वही काम केसी जैन यहाँ पे चैनल पर बैठ के कर रहे हैं। जब हम लोग तथ्यों और तर्कों पर बात कर रहे हैं तो वो चैनल पर भी करने का काम कर रहे हैं, तथ्यहीन बातें कर रहे हैं। जेपी ने तो हमेशा से ही बुराइयों का कहीं ना कहीं प्रतिकार किया था। सत्ता जनित जो बुराइयां थी उनको कहीं ना कहीं जेपी ने उसके खिलाफ बोला था जेपी ने। और भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन इस तरह से भारतीय जनता पार्टी उनके मूर्ति पर माल्यार्पण करके उनके विचारों और सिद्धांतों को कहीं ना कहीं ढक नहीं सकती है। आप बताइए, उस मूर्ति की आज साफ सफाई नहीं होनी चाहिए थी? उसको ढकने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी, बैरिकेटिंग वहां लगा रही है। लेकिन राखी जी पूरा देश देख रहा है, ये आज लोग समझ चुके हैं। इस प्रकार से इन्होंने 2023 में हमको रोका था, 2024 में इसका हश्र उनको मिला। इसी तरह से आगे भी उसका हश्र मिलेगा इनको। और 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार समाप्त होगी। आप बताइए, इतना अच्छा सेंटर है, वहां पर कितनी अच्छी गतिविधियां होती। आप वहां पर भ्रष्टाचार के नाम पर तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। अरे जिस भ्रष्टाचार की आप बात कर रहे हैं केसी जैन, आप ठीक है, डीपी यादव जी वापस आऊंगी, आपकी आवाज काफी डिस्कनेक्ट भी हो रही है। सुनील जी, मुझे तो बड़ा समझना मुश्किल हो रहा है। ये बात तो सच है कि उस सेंटर में ना काफी करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं, काफी उसका डेवलपमेंट हुआ है और एक लंबा वक्त उस पर काम चला है। ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई है उसके बाद ये तमाम चीजें रुकी। और पिछले 2 साल से आप पिछले बार का सिनेरियो देख लीजिए, इस बार का सिनेरियो देख लीजिए, न जाने ऐसी कौन सी बड़ी विपदा आ गई है कि वहां पर माल्यार्पण को लेकर ये हर बार दिखता है। मुझे लगता है यदि ऐसे चलेगा तो अगली बार फिर यही होगा। तो क्या यही देखना होगा? इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल सकता है क्या? या इस पर सियासत की जरूरत क्या है? मुझे लग रहा है यहाँ तो सबसे बड़ी लड़ाई ये हो गई है माल्यार्पण और उनकी जयंती पर कि जयप्रकाश नारायण किसके। मैं बात रख दूं कुछ अपनी। केसी जैन जी 1 मिनट बस, सुनील जी की प्रतिक्रिया आ जाए, 1 सेकंड रुकेगा। देखिए राखी जी, अभी डीपी भाई कह रहे थे कि हमारी सरकार बनाया गया। जो सरकार आती है उसके कुछ अपने आदर्श होते हैं, अपनी कुछ नीतियां होती हैं, कुछ विकास का अपना उद्देश्य होता है। हर सरकार बनाती है। आपने लोक भवन बनाया, क्या लोक भवन में जबरदस्ती आप घुस जाएंगे? आपने डीजीपी ऑफिस बनाया, क्या जबरदस्ती घुस जाएंगे? देखिए, आपने विकास जो कार्य किए वो जनहित में किए। मैं उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने कार्य किया। लेकिन सरकार हटने के बाद से, सत्ता बदलने के बाद राखी जी, वो संपत्ति उसी जनता की होती है और सरकार जो काबिज होती है वर्तमान में उसकी होती है। बहुत चीजें ऐसी भाजपा ने बनवाई, उसके बाद वो कह दे कि नहीं ये तो मैंने बनवाया, मेरा है। तो ये ना आपका है और ये अपने दिमाग से आप निकाल दिए कि आपने इसका निर्माण कराया। अच्छी बात है, कम से कम जेपी जी के नाम पे मुलायम सिंह जी की इच्छा थी, उनकी इच्छा पूर्ति किया आपने। लेकिन ये आप कह रहे हैं कि मेरी सरकार बना तो मेरा मैं वही करूंगा, ये हठवर्धता अच्छी बात नहीं है राजनीतिक दलों के लिए। आपकी सरकार आए, आप उसको डेवलप कीजिए। सरकार आपकी रहे, आप जाइए माल्यार्पण कीजिए, जिससे कोई भी समाज के लोगों को भी कष्ट न हो। अब आप आंदोलन कर रहे हैं, रोड जाम हो रही, मैंने देखा कि लोगों को आने जाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और अगर जेपी जी से आपको इतना प्यार है किसी राजनीतिक दल को, तो उनके आदर्श, उनकी नीतियों का भी आप अनुसरण करें, तो मेरी समझ से ज्यादा जेपी जी की आत्मा को शांति मिलेगी कि जिस आंदोलन के लिए हमने प्रधानमंत्री राष्ट्रपति पद छोड़ दिया हो, जिस जनता की सेवा के लिए, उस जनता को कितना परेशान किया जाए, चाहे रोजगार के नाम पे, चाहे परिवारवाद के नाम पे, चाहे भ्रष्टाचार के नाम पे, जनता त्रस्त है। तो मेरी समझ से जेपी बाबू की आत्मा को शांति तो राखी जी नहीं मिलेगी। शांति तभी मिलती है जब उसके कार्यों को, उसके आदर्शों को अनुसरण करके लोग कार्य करते हैं। इसमें मैं फिर एक बार कहना चाह रहा हूं कि अखिलेश जी को भी समझना चाहिए। कई चीजें मैं अखिलेश जी की पसंद नहीं करता हूं, मुझे अच्छी नहीं लगती है व्यक्तिगत रूप से। जैसे आप धरना प्रदर्शन करना विधानसभा में, आप करिए, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, ऐसी पार्टी के नेता हैं जिसके कार्यकर्ता गांव गली तक हैं, आपसे उम्मीद करते हैं। लेकिन आंदोलन करने का एक तरीका होता है। स्वर्गीय मुलायम सिंह जी भी दर्जनों आंदोलन किए, लेकिन इस तरह से हाय हल्ला नहीं हुआ। और इस बार भी अखिलेश जी को चाहिए था कि अगर माल्यार्पण करने भाजपा नहीं दे रही है तो शांति से आप अपने पार्टी कार्यालय में
पत्रकार बंधुओं को बुला करके उनके सामने इस बात रखते, देखिए भारतीय जनता पार्टी इतनी निरंकुश हो गई है और हमारे व्यक्तिगत हमारा विरोध कर रही है, हमें माल्यार्पण करने भी अवसर नहीं दे रही, श्रद्धांजलि देने मौका दे रही है, मैं यहाँ श्रद्धांजलि दे रहा हूँ। उसका संदेश एक राखी जी, जनता मेरे विचार से अलग जाता है। क्योंकि मैंने देखा मुलायम सिंह जी से कई पत्रकारों ने इसे क्वेश्चन किए, उनको पीड़ा हुई, लेकिन नेताजी ने बड़ा शालीनता से जवाब दिया। ऐसा आभास हम लोगों को नहीं हुआ कि नेताजी को कहीं कष्ट हुआ हो। तो सादगी, शालीनता अब मैं देख रहा हूँ राजनेताओं मुझे दिखाई नहीं पड़ रही है, जिस तरह से उग्रता दिखाई पड़े दूसरे के प्रति, ये राजनीति के लिए अच्छी बात नहीं है। मैंने वो दौर भी देखा कि विधानसभा में लोग एक दूसरे का विरोध करते थे और कैंटीन में जाकर साथ चाय पीते थे। मैंने वो दौर भी विधानसभा उत्तर प्रदेश में देखा है। और आज का दौर इतना बदल गया है, डिपेंड करता है सुनील जी, मैं मानती हूँ आपकी बात को, लेकिन ये भी डिपेंड करता है ना कि मुद्दा क्या है, हम किस चीज को लेकर झगड़ा कर रहे हैं, पक्ष विपक्ष में नोकझोंक किन चीजों को लेकर हो रही है। क्या महापुरुष की जयंती पर लगातार दूसरी बार ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, पहले भी देखिए बहुत चीजें आई लेकिन लगातार 2 बार से हम देख रहे हैं, तो क्या ये अच्छी चीजें हैं? तो इसका पटाक्षेप या इसका समाधान तो खुद मुझे लगता है दोनों को समझ लेना चाहिए। बीजेपी अपनी तरफ से समझ ले, समाजवादी पार्टी अपनी तरफ से समझ ले, अखिलेश यादव जी खुद समझ ले उस चीज को। अब ये जो बात आ रही है ना कि वो बेच देना चाहते हैं, वो करने नहीं देना चाहते हैं, वो और सिनेरियो है, तो उनकी तरफ से भी कुछ चीजें आ रही होंगी ना, तो समाजवादी पार्टी भी क्या करेगी? तो मुझे लगता है ये आपस में इनको समझना पड़ेगा। बहुत मुद्दे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लड़ाई झगड़ा नोक-झोंक के लिए, चाहे भाजपा सरकार हो चाहे अखिलेश जी हो। हाँ। ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है कि जिसपे आप इतनी तकरार करें दोनों पार्टियां। ठीक है, अगर अखिलेश जी की हक ही थी कि हम वही माल्यार्पण करेंगे तो भाजपा को भी मौका दे देना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं है, माल्यार्पण करने से कोई पार्टी जीत जाएगी, कोई पार्टी हार जाएगी। लेकिन जो ये हाय हल्ला मेरा मानना है कि जो उपचुनाव है ये 10 सीटों पर, इसमें कहीं न कहीं अपनी चर्चा पर चर्चा दोनों पार्टियां कराना चाह रही हैं। ठीक है राखी जी, इसीलिए इतना हाय हल्ला हो रहा है। बिल्कुल ठीक है, अपना अनुमान है। चलिए समय की सीमा है। हाँ, केसी जैन जी कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात जल्दी से रखिएगा। देखिए राखी जी, अभी हमारे समाजवादी पार्टी के साथी ने एक बात कही कि उसको अखिलेश यादव जी ने बनवाया था, उस पे उनको नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, वो समाजवादी पार्टी का है और उसपे लिख भी दिया समाजवादी पार्टी। अभी आदरणीय त्रिपाठी जी ने जो बात कही, कोई भी संस्थान कोई भी सरकार बनाए उसकी निजी प्रॉपर्टी नहीं हो जाती, वो सरकारी हमारी निजी प्रॉपर्टी नहीं है, हम उसको घर नहीं ले जाना चाहते हैं, लेकिन जो वहाँ की अनियमितता और अव्यवस्था है उसको भी हम होने नहीं देंगे। आप वहाँ की अनियमितता और अव्यवस्था को बाहर नहीं आने देना चाहते हैं। आप जिस प्रकार से बातें कर रहे हैं, आपने जिस तरीके से भ्रष्टाचार किया जेपी सेंटर बनवाने का, तो आपने जयप्रकाश नारायण जी को गाली देने का काम किया है, क्योंकि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ थे और उन्हीं के नाम पे जो सेंटर बन रहा है उसी में भ्रष्टाचार। भारतीय जनता पार्टी की नियत है, भारतीय जनता पार्टी सामने आप नहीं होने पाएंगे। देखिए, मुझे लगता है अगले साल जब फिर से जयंती आएगी ना, तभी यही सिनेरियो हमें देखना पड़ेगा जो आप लोग इस वक्त दिखा रहे हैं। मुझे बिल्कुल लगभग 99% ये उम्मीद लग रही है, क्योंकि ना तो आप ना भारतीय जनता पार्टी इस चीज को समझ रही है, ना बीजेपी, ना इसको समाजवादी पार्टी समझ रही है। तो अभी भी मुझे लग रहा है जब अगली बार जयंती आएगी तो फिर वही सिनेरियो होगा। उस पर कोई काम तो होना नहीं है, ना उसको करा पा रहे हैं, ना उसको और डेवलप करा पा रहे हैं। जो रुका हुआ है वो रुका हुआ है। पार्टी क्या जयप्रकाश को मान रही है क्या कि वो सत्ता लोलुपता में गठबंधन है, ये जिसकी आलोचना माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने की, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने की, लेकिन आपकी दमनकारी नीतियों को कब तक सहेगा कोई? खुलकर कब तक विरोध न करे? आज आपने माल्यार्पण किया जयप्रकाश जी का कहीं पे आपने किया। ठीक है, चलिए केसी जैन जी, अनिल जी, डीपी यादव जी और सुनील जी, आप सभी को मैं बीच में रोकूंगी क्योंकि समय हो गया है और मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि इस पर से इसका कोई पटाक्षेप मुझे फिलहाल नहीं दिखता, क्योंकि कोई कम नहीं पड़ रहा। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर एक बात तो है कि जयप्रकाश नारायण ये एक ऐसे लोक नायक रहे हैं जो एक महापुरुष हैं, जिनको पूजा जाता है, जिनकी जयंती पर 2 बार से प्रदर्शन हो रहे हैं। अखिलेश यादव ने पिछली बार कूद फांद कर माल्यार्पण किया और इस बार भी देखिए वो तस्वीर मंगा के
माल्यार्पण करना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी कहती है निजी प्रॉपर्टी समाजवादी पार्टी की नहीं है, तो समाजवादी पार्टी कह रही है कि उनके शासनकाल में निर्माण हुआ, उसके बाद रोक दिया गया। अब आप पिछली बार भी कुछ काम नहीं करवा पाए, इस बार भी आप कुछ काम नहीं करवा पाए, उनको वहां क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? एक बड़कपन भारतीय जनता पार्टी दिखा दे, पर ऐसा हो नहीं रहा है। देखिए, उपचुनाव है, कहीं ना कहीं एक इसकी कड़ी जुड़ती है, लेकिन एक अच्छा संदेश दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। क्या होगा इसमें और आगे, क्या अगले साल भी जयंती पर यही सिनेरियो देखना पड़ेगा? ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।